नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। देखिए खबर क्या है। कांग्रेस के युवा नेता जितिन प्रसाद के पार्टी का साथ छोड़ने के तुरंत बाद अब पूरी तरह कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे बिखरती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि जितिन प्रसाद बहुत बड़े युवा चेहरे थे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं, लेकिन ऐसे में देखने को मिला कि कांग्रेस ने उन्हीं जितिन प्रसाद को दरकिनार कर दिया। जितिन प्रसाद ही नहीं, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, राज बब्बर जैसे ऐसे तमाम नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने धीरे धीरे किनारे करते चली गई। और कांग्रेस की हालत आज क्या है, शायद ये जनता बेहतर जानती है, क्योंकि कांग्रेस आज पूरी तरह बिखर चुकी है। आज कांग्रेस पूरी तरह टूट चुकी है। केवल राहुल और प्रियंका फिर से वही चुनावी रणनीतियां अपना रहे हैं, लेकिन वो भी रणनीतियां विफल साबित हो रही हैं। ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि जितिन प्रसाद ने जैसे ही कांग्रेस का साथ छोड़ा, राजनीति की गलियारों में बहुत तेजी से हलचल देखने को मिली। तमाम तरह से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई और कांग्रेस के नेता सोनिया, राहुल और प्रियंका पर निशाना साधने लगे। और कुल मिलाकर आपको बताऊं, कांग्रेस के नेता एक वरिष्ठ नेता हैं, जी हां, हरीश रावत, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ना बहुत बुरा संकेत है। यानी जितिन प्रसाद जो ब्राह्मण चेहरे कहे जाते थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इसका मतलब कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहती हैं स्थितियां और किस तरह से यूपी चुनाव में भी अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या सचिन पायलट छोड़ देंगे कांग्रेस का साथ? क्या सचिन पायलट हो जाएंगे कांग्रेस से जुदा? क्या सचिन पायलट कांग्रेस में अब बस कुछ समय के लिए ही हैं? जी हाँ, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं और इन सवालों की वजह से राजस्थान की राजनीति बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। अगर सचिन पायलट ने वक्त रहते कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो गहलोत की कुर्सी गिरना तय है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गहलोत की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में सचिन पायलट की स्थिति बहुत बड़े पैमाने पर मजबूत दिखती नजर आ रही है और ऐसे में वो फिलहाल अपने समर्थकों को भी एकजुट करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि कांग्रेस ने जो सुलह कमेटी बनाई थी उस पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया और कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट के समर्थक अब खुलकर गहलोत के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कर रही थी, फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को नहीं दी गई और ऐसे में आगामी समय के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट धीरे धीरे युवा चेहरों को खोती नजर आ रही है और कांग्रेस में युवा चेहरों की कमी बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें कि सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस में और कोई युवा चेहरा बचा ही नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जिन्होंने कांग्रेस पर विश्वास किया और कांग्रेस ने पूरी तरह से उनके विश्वास पर पानी फेर दिया। यही देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। जितिन प्रसाद जो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर बहुत अच्छी पकड़ है, ऐसे नेता को भी प्रियंका गांधी ने जिस तरह से दरकिनार किया और कुल मिलाकर देखा जाए उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने जो रणनीति बनाई वो पूरी तरह विफल साबित हुई। अगर कहा जाए तो चुनाव से पहले कांग्रेस आधी तौर पर हार चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतनी आसानी से सीटें हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। खास तौर पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में कोई नामो निशान ही नहीं था, क्योंकि अभी तक देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में या तो अखिलेश यादव की सरकार रही या फिर मायावती की या फिर अब मौजूदा समय में बीजेपी की है, लेकिन कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई भी अस्तित्व दिखाई नहीं दिया। ऐसे में कांग्रेस ने जो रणनीतियां बनानी शुरू की उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले, वो रणनीतियां पूरी तरह विफल साबित हुई। यानी कि कहा जाए तो जितिन प्रसाद को दरकिनार करना कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और कांग्रेस ये बात जानती है कि किस तरह से जितिन प्रसाद को दरकिनार करके उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो अपनी गलती को अब सुधार भी नहीं सकते। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का चेहरा कहे जाने वाले जितिन प्रसाद की इतनी अच्छी पकड़ थी कि उन्होंने इससे पहले कई जो चुनाव हुए थे उनमें
में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें दिलवाई थी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो जो प्रियंका गांधी ने नई टीम गठित की और जिस तरह से चुनाव से पहले प्रियंका ने जो रणनीति बनाई उसमें पूरी तरह जितेंद्र प्रसाद को दरकिनार किया गया। शुरू से ही जितेंद्र प्रसाद को दरकिनार किया जा रहा था और वजह जो सामने आई वो तो और ज़्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल अगर कहा जाए तो जितेंद्र प्रसाद को जिस तरह से कई चुनाव में झटका लगा था, उसके बाद जो पार्टी आलाकमान ने फैसला लिया और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जितेंद्र प्रसाद को पूरी तरह दरकिनार कर दिया, यही बात जितेंद्र प्रसाद को पसंद नहीं आई। आपको बता दें कांग्रेस की सरकार में जितेंद्र प्रसाद कई मंत्रालय संभाल चुके हैं और गौर करने वाली बात तो है कि जितेंद्र प्रसाद बड़े माने जाने चेहरे हैं और युवा चेहरे होने के साथ साथ वो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बड़े वोट बैंक को तब्दील कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ब्राह्मणों का जो वोट है पूरी तरह से बीजेपी को जाता दिखाई देगा। तो देखा आपने कि यूपी चुनाव में किस तरह से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को दरकिनार किया, शायद कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद युवा नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी खासी लोकप्रियता है। खास तौर पर ब्राह्मण समुदाय में उनकी बहुत अच्छी पहचान है और इतना बड़ा चेहरा कांग्रेस के हाथ से फिसल जाना, तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस के पार्टी आलाकमान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि धीरे धीरे कांग्रेस टूट रही है और टूटती नजर आ रही है। कांग्रेस के यही तो पिलर हैं, यही तो युवा जो चेहरे हैं, यही तो पिलर हैं और यही पिलर गिर रहे हैं, यही पिलर डुगमुगा रहे हैं, जिस वजह से कांग्रेस बिखरती चली जा रही है। यानी कि जितेंद्र प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद जिस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे टूटने की बिसात पर दिखती नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की स्थितियां अब बहुत ज़्यादा खराब होती नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर स्थितियां कुछ इस तरह की देखने को मिल रही कि पार्टी के अंदर अब युवा नेता नहीं बचे, राहुल और प्रियंका ही हैं और लगता है राहुल और प्रियंका ही रहेंगे। तमाम बाकी नेता पार्टी का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरे थे, कांग्रेस ने कोई बड़ा उन्हें तोहफा नहीं दिया, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, ये स्थिति हुई, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद जितेंद्र प्रसाद आते हैं। अब सचिन पायलट का नंबर आ रहा है, एक नेता और हैं जिनका नंबर है पार्टी छोड़ने में, वो भी मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह बता दें कि मौजूदा समय में कांग्रेस पूरी तरह बिखरती नजर आ रही है और स्थिति अब कांग्रेस की खराब होती दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।